शिक्षकों द्वारा छात्रों को प्रताड़ित और पिता पर हमला करने पर कार्यवाही की मांग को लेकर परिजनों ने विधायक का किया घेराव। आपको बता दें, यह मामला गत दिवस का है, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत लोही क्रमांक 2 के शिक्षक महेंद्र पटेल और बाल मुकुंद पांडे द्वारा एक छात्र के साथ मारपीट की गई थी, जिसमें वह अचेत हो गई थी। घटना की जानकारी के बाद परिजन विद्यालय पहुंचे तो दोनों शिक्षकों द्वारा छात्र के पिता जगवंत प्रताप साहू के साथ भी मारपीट की गई। हद तो तब हो गई जब मारपीट करने वालों ने ही छात्रा के पिता के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज करा दिया। वहीं पुलिस उन्हें थाने में बैठा ली और कोई कार्यवाही न होने के चलते परिजन रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला के आवास पहुंचे, जहां उनका घेराव करते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई। कुछ दिन पहले ग्राम लोही में छात्रा से झाड़ू लगवाने का मामला सामने आया था, जिस पर छात्रा के पिता जगवंत साहू स्कूल पहुंचे, जहां उनका शिक्षकों से विवाद हो गया। शिक्षकों की शिकायत के बाद पुलिस ने छात्रा के पिता पर एफआईआर दर्ज कराकर उन्हें जेल भेज दिया। अब परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस द्वारा निष्पक्ष कार्यवाही नहीं की गई और पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक का घेराव करने पहुंच गए। परिजनों ने बताया कि स्कूल में छात्रा से झाड़ू पोंछा लगवाया जाता था, उसके साथ छेड़खानी की जाती थी। पुत्री की शिकायत पर पिता शिक्षकों से बात करने पहुंचा, जहां शिक्षकों ने उसके साथ मारपीट की और थाने में झूठी शिकायत दर्ज करा दी, जिस पर पुलिस ने एक तरफा कार्यवाही करते हुए पिता को जेल भेज दिया। मामले में रीवा विधायक ने कहा, दोनों पक्षों को आमने सामने बैठाकर बात की जाएगी और जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। मंत्री जी आश्वासन दिए हैं कि हम दोनों पक्ष को बुला के और यहाँ समझौता करवा देंगे, यही बोले हैं। और ये आए दिन की घटना वहाँ हमारे लोही ग्राम पंचायत में होती रहती है। पढ़ाई न लिखाई करते हैं मास्टर लोग, आते हैं गपसड़ा का, वहीं ढाबा बनी है तो वहाँ ढाबा पे बैठते हैं, गपसड़ा का मारते हैं। लड़कों से काम करवाया था, सफाई पोंछा, और वहाँ स्कूल का निर्माण होता है तो ईंटा ढुलवाया जाता है। पैसों को बच्चों को 5-10 रुपये दे देते हैं, कहते हैं चलो दिन भर ईंटा ढो, पढ़ाई लिखाई मत करो। अब गरीब आदमी है, बताओ, शासकीय स्कूल में भेजने, लड़कों को पढ़ाने के लाने भेजते हैं तो इन लोग काम करवाते हैं, सफाई पोछा करवाते हैं। जो पिताजी को बताए तो उसी के साथ फिर लड़कों को मारपीट करते हैं। और वो पिताजी, वो लड़के अपने पिताजी को बुला के ले आए तो उसको भीतर बैठ करके अच्छी धुलाई कर रहे हैं कि अब उसको आप बिल्कुल, अब क्या बताएं सर, कैसे मार किए हैं मास्टर लोग। यही हालत होनी चाहिए सारी स्कूलों में। अब हम मंत्री जी बोले हैं भाई अब हम नहीं देखे हैं और हम दोनों पक्ष को बुला के यहाँ बैठा के पूछूंगा, समझौता करेंगे, यही आश्वासन दिए हैं सर। नहीं, इस प्रकार की घटनाएं कभी कभी सुनाई देती हैं, अभी प्रकाश में आई है और अभी हम दोनों पक्ष को बुला के बात करेंगे, उसके बाद ही कुछ बताने की स्थिति बन पाएगी। पता नहीं कितने स्कूलों का उन्नयन कराया है। ये जो स्कूल की बात हो रही है, इसको 5वीं से 8वीं कराया। लोही के जो दूसरी स्कूल है बदराव के पास, उसको हायर सेकेंडरी कराया। पता नहीं कितने स्कूलों को हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी बनाया गया है शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए। और पीके स्कूल को, जैसा आपने कहा, सीएम राइज बना रहे हैं और जितने महाविद्यालय हैं उनकी छात्रों की संख्या बढ़ जाए, इसके लिए अधोसंरचना बना रहे हैं। ये टीआरएस कॉलेज जो पहले 1,500 से 2,000 ही बच्चे पढ़ते थे, आज वहाँ 12,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। इसका मतलब कि विद्यालय पुराना है, महाविद्यालय, लेकिन उसके विस्तार के लिए जो ज़रूरी अधोसंरचना है उसका निर्माण पिछले 10-15 वर्षों में हुआ है। कभी कभी लोग कहते हैं कि क्या किया है, मेडिकल कॉलेज पहले था, टीआरएस कॉलेज पहले से है, इंजीनियरिंग कॉलेज पहले से है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेडिकल कॉलेज पहले 60 सीटर का था, जो आज 150 सीटर का हो गया है। मतलब 2 नए मेडिकल कॉलेज के बराबर का विस्तार मेडिकल कॉलेज में हुआ। टीआरएस कॉलेज जो पहले 1,500 से 2,000 बच्चे को ही पढ़ा सकता था, आज वो 11,000 से 12,000 बच्चों के हिसाब से उसका विस्तार किया गया है। इंजीनियरिंग कॉलेज में पहले एमटेक का कोर्स नहीं था, सिर्फ बी होता था, अब वहाँ पर एमटेक शुरू हो गया है। पॉलिटेक्निक खुल गया है, वेटनरी कॉलेज खुल गया है। तो स्कूल और महाविद्यालय दोनों के विस्तार के लिए पिछले 15 वर्षों में बहुत व्यापक काम हुआ है। और जहाँ तक ये घटना जो आप बता रहे हैं, ये घटना की दोनों पक्षों को बुलाकर ये हमसे संतुष्ट भी हो गए हैं कि हाँ, आप दोनों लोगों को बुला लीजिए
आप पता कर लीजिए और जिसकी गलती है उसको जो ज़रूरी सज़ा है वो मिलनी चाहिए। सर, पुलिस की कार्रवाई में अभी सवाल उठते हैं, पुलिस एक अच्छी कार्रवाई करती है, इसके लिए क्या आप लगता है? नहीं, इसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते कि पुलिस हमेशा एक तरफा करती है। कुछ प्रकरणों में इस प्रकार की शिकायतें आ सकती हैं, तो जो इस प्रकार से करते हैं फिर वो पुलिस के जो कर्मी हैं वो कहीं न कहीं उनको उनके खिलाफ़ कार्रवाई भी होती है। लेकिन वो सारे कामों में पुलिस ख़राब काम करती है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। इस प्रकार में बच्चे को क्या न्याय मिलता है? देखिए, अभी तो क्या है कि घटना के बाद आपस में झगड़ा हुआ है। आपस में झगड़ा हुआ है तो पुलिस में रिपोर्ट हुई है। एक पक्ष जेल चले गए हैं, जो पक्ष जेल गया है वो लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। तो अभी तो ये मामला ऑन है, अभी इस पर चर्चा करेंगे। अभी हमारी जानकारी में आया है लोही के ये सारे लोग बहुत जुड़े हुए हैं और इन्होंने ये बात लाई है। अब हम उनको दूसरे पक्ष को बुलाएंगे कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया, बताइए। उनका जब पक्ष आ जाएगा तब फिर हम कुछ आपको बता पाएंगे। वीडियो भी सर जारी हुआ जिसमें बच्चियों से ईटा दिलवा रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए तो ये सब जानकारी नहीं, गलत बात है ये। बच्चियों को पढ़ाने के लिए स्कूल बुलाया जाता है, इस प्रकार के काम करने के लिए नहीं बुलाया जाता। और इस प्रकार से यदि वीडियो है तो बहुत गलत है। जो ज़रूरी कार्रवाई है जिला प्रशासन करेगा।